लेबनान से ईरान तक खूनी हमले, ट्रंप को हरवा रहे नेतन्याहू। क्या इजराइल पिछले 90 घंटों से लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इसलिए इतने भीषण और भयानक हमले कर रहा है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन का सीज फायर टूट जाए और अमेरिका ईरान पर हमला कर दे? क्या इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान पर हमले रोके जाएं? इसीलिए उसने लेबनान के बेरूत समेत 5 शहरों पर तूफानी हमले करते हुए हिजबुल्लाह के गढ़ ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। क्या इजराइल के इन हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए हैं? अमेरिकी मीडिया एक्सियोस, अरब मीडिया अल जजीरा और अमेरिकी संस्था ISW ने पेंटागन और वॉशिंगटन के सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की टेलीफोन पर बेहद तीखी बहस हुई है, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू पर भड़कते हुए कहा है कि लेबनान पर इजराइल के जरूरत से ज्यादा तूफानी हमले सीज फायर तोड़वा सकते हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को एहसान फरामोश तक कह डाला है और दावा किया है कि इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत बढ़ रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं इजराइल क्यों नहीं चाहता है कि ईरान से युद्ध बंद हो, इजराइल क्यों नहीं चाहता है कि हिजबुल्लाह पर हमले बंद हों, और अगर ईरान से दोबारा युद्ध शुरू होता है तो इससे इजराइल को क्या फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि हम अमेरिका से सीज फायर पर वार्ता नहीं करेंगे और उत्तरी इजराइल पर भीषण हमले करेंगे और हिजबुल्लाह का बदला लेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ईरान युद्ध की उन स्थितियों और परिस्थितियों से जहां पर सीज फायर वार्ता के मुख्य ईरानी वार्ताकारों में से एक मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने दो टूक कह दिया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो वार्ता बंद और बारूदी हमले शुरू कर देगा ईरान। लेबनान पर नेतन्याहू के हमले, ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप। पिछले 90 घंटों में जिस तरह से इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बेरूत, दहिया, टायर समेत 16 ठिकानों पर तूफानी हमले किए हैं, उसने हिजबुल्लाह के पैर उखाड़ दिए हैं। यहाँ तक कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सबसे मजबूत गढ़ और किला ब्यूफोर्ट पर इजरायली सेना के कब्जे से साबित हो गया है कि लेबनान मोर्चे पर इजराइल की जबरदस्त जीत हुई है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इजराइल की इस जीत और बढ़त से ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं और अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं। ट्रंप ने दो टूक धमकी भरे अंदाज में नेतन्याहू से कहा है कि अगर लेबनान पर और हमले किए या फिर उसके शहर बेरूत को निशाना बनाया तो इजराइल के लिए जरा भी अच्छा नहीं रहेगा। ट्रंप को डर है कि ईरान के साथ उसका 60 दिन का सीज फायर अगर टूट गया तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने दो टूक धमकी देते हुए कह दिया है कि लेबनान पर अगर इजराइल ने तुरंत हमले नहीं रोके तो ईरान वार्ता पूरी तरह से रद्द कर देगा। ट्रंप ईरान की इसी धमकी से बुरी तरह बौखला गए हैं और अब इजरायली सेना और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं। लेबनान पर नेतन्याहू के हमले, ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप। ट्रंप ने 1 जून 2026 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करते हुए लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल कह दिया और उन पर एहसान न मानने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के अनुसार लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने 1 जून 2026 को ही चेतावनी दी थी कि अगर इजरायली कार्रवाई जारी रही तो वो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है। इससे नाराज ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप खास तौर पर इस बात से परेशान थे कि लेबनान में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे जा रहे हैं और एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने के लिए पूरी इमारतें गिराई जा रही हैं। एक्सियोस के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए दावा किया है कि ट्रंप ने लेबनान में इजराइल की सैन्य वृद्धि की योजनाओं पर गहरी नाराजगी जताई है
और तर्क दिया है कि ये कार्रवाइयां मौजूदा राजनयिक प्रयासों को पटरी से उतार सकती हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि इजराइल के सैन्य हमले उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा अलग थलग कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच 2025 की शुरुआत में अमेरिकी नेता के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से सबसे तनावपूर्ण बातचीत में से एक बताया है। एक्सियोस के अनुसार ट्रंप को विशेष रूप से इस बात की चिंता है कि लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को पटरी से उतार सकता है। अब आप ये भी जान लीजिए, लेबनान पर हमले को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू को इतना बुरा और ऐसा क्या कह दिया है जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अब हर कोई तुमसे नाराज है। हर कोई इजराइल से भी नाराज है। ट्रंप ने कड़े शब्दों में पूछा कि आखिर तुम बेरूत पर बड़ा हवाई हमला करने की बेवकूफी क्यों कर रहे हो, जबकि हिजबुल्लाह और ईरान सीज फायर वार्ता के लिए टेबल पर आ रहे हैं। ट्रंप के बेहद भारी दबाव और तीखे हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू बैकफुट पर आ गए। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को पूरी तरह दबा दिया। अगर अमेरिका का सपोर्ट न हो तो इजराइल 3 दिन भी नहीं टिक सकता। तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका की थूथू हो रही है। इस युद्ध को अभी और इसी वक्त रोको। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप के इस रौद्र रूप के सामने नेतन्याहू ने फोन पर नरमी दिखाई और कहा, ठीक है, बस आप सुनिश्चित कर लें कि हमारी सुरक्षा से जुड़ी हर चीज का ध्यान रखा जाए। इस बातचीत के तुरंत बाद नेतन्याहू ने बेरूत पर होने वाले बड़े हवाई हमलों को रोकने का आदेश जारी किया और इजरायली सैनिकों को पीछे हटने को कहा। آن میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. ये रिपोर्ट, दावे और बयान साफ करते हैं कि ट्रंप प्रशासन के आते ही इजराइल को मिलने वाला ब्लैंक चेक बिना शर्त समर्थन के खत्म हो गया है। ट्रंप अपने वादे के मुताबिक युद्ध को खत्म करने के लिए नेतन्याहू पर हर तरह का कूटनीतिक और व्यक्तिगत दबाव बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि भले ही फोन कॉल पर नेतन्याहू ने ट्रंप की बात मान ली, लेकिन अपनी घरेलू राजनीति और इजराइल के दक्षिणपंथी मंत्रियों को शांत रखने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर थोड़ा सख्त स्टैंड लिया। नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर कहा, इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में योजना के मुताबिक अपने ऑपरेशन जारी रखेगी। उन्होंने ट्रंप से फोन पर यह भी स्पष्ट किया है कि यदि हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों और नागरिकों पर रॉकेट दागना बंद नहीं किया तो इजराइल बेरूत में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. ताजा रिपोर्ट और दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के प्रमुख शहर नबातियह के निवासियों को तत्काल क्षेत्र खाली करने की चेतावनी जारी की है। सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह द्वारा संघर्ष विराम समझौते के कथित उल्लंघन के बाद वो इलाके में सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी संदेश में कहा कि नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत अपने घर छोड़ दें और जहरानी नदी के उत्तर की ओर चले जाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि नबातियह के लिए जारी इजराइल ने नए निकास आदेश इलाके में संघर्ष के और बढ़ने के साफ संकेत दे रहा है।